सभी स्टूडेंट का मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बढ़िया ना अपडेट के साथ आए हैं। मेडिको ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आज 5 जून को अभी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम हुआ था। मॉर्निंग शिफ्ट में तो उसका उस पे एग्जाम पेपर में जो एनएचएम के अंडर में आता है उससे रिलेटेड जीके का इंग्लिश, कंप्यूटर और हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। आज हम लगभग 60 या 61 क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा रहे हैं आपको, जिससे आप इस क्वेश्चन से ये हेल्प मिल सके कि जैसे सीएचओ व एनएचएम स्टाफ नर्स व नर्सिंग इंचार्ज ट्यूटर के पेपर में भी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के नहीं आ रहे हैं, वो भी देख लीजिएगा। चॉइस द मोस्ट अप्रोप्रिएट नाउन क्लॉज। इसमें क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट नाउन क्लॉज कौन सा है? चॉइस द मोस्ट है। जैसे इसका हम पेपर को थोड़ा स्पीडली करवाएंगे कि काफ़ी लेंथ वीडियो ना बने और सभी का टाइम भी खराब ना हो। बस आपको इन क्वेश्चनों को एक बार नज़र मारनी है, जिससे माइंड में ये रहे कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी पेपर होंगे उन सभी को सॉल्व कराया जाएगा, जिससे आपकी हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके के क्वेश्चनों से रिलेटेड आपको एक मोटी मोटी अपडेट मिलती रहेगी। क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर ए होगा, आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट ए प्राइज। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन कैन टेक प्रीफिक्स अंडर। कौन सा ऑप्शन है गिवन टेक? इसका आंसर ए रहेगा, आंसर ए काइंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हम सीधे ही वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो मतलब हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके के हैं। बाकी क्वेश्चनों को आपका ध्यान नहीं देना। निकाले हमने वही क्वेश्चन डायरेक्ट निकाले। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्वच्छ भारत मिशन क्या कहता है SBMU का घटक नहीं है? कौन सा घटक नहीं है? शहरी स्वच्छ भारत मिशन का घटक कौन सा नहीं है? तो इसका सबसे मेन घटक नहीं है, नई घटक है वो पेयजल प्रबंधन घटक जो नहीं है शहरी स्वास्थ्य में। क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 6 क्वेश्चन नंबर है, राष्ट्रीय वर्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तृतीय घटक का नाम बदल कर क्या किया गया है? इसमें क्या है कि इस योजना में तृतीय घटक था जिसका नाम बदल के एक नया नाम रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है डी, राष्ट्रीय वरिष्ठ जन स्वास्थ्य योजना। राष्ट्रीय वरिष्ठ जन स्वास्थ्य योजना नाम बदल के रखा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना NPCDS कार्यक्रम के तहत चयनित जिलों को राज्य में कवर कितने जिलों और कितने राज्यों को इसमें किया गया है? तो इसमें 100 तो जिले हैं और 100 राज्य, मतलब 21 राज्य, सॉरी 21 राज्य के 100 जिलों को चिन्हित किया गया है इस योजना के अंदर। नेक्स्ट है, संक्षिप्त रूप ऑफ NaCO का पूर्ण मतलब फुल फॉर्म क्या पूछी इन्होंने? फुल फॉर्म पूछी है क्वेश्चन नंबर 8 में फुल फॉर्म पूछी इसने। तो ये तो क्वेश्चन पहले भी आ रखा है। इसका पिछले स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था 2023 फरवरी, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा था। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जंगम का विलोम शब्द है, जंगम का विलोम शब्द है यथावर। जंगम का यथावर हो गया। क्वेश्चन नंबर 90, एजेंडा का परिभाषित हिंदी अर्थ है। अच्छा, एजेंडा का और हिंदी अर्थ क्या हो गया? एजेंडा एंड कार्यसूची। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में क्या है ऑप्शन? आप मिलान करना है। ये देखिए, हमने पहले ही बोला था कि इस बार मल्टीपल करेक्ट के आ रहे हैं, तो इसको आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि ये मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन है, ये नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की संभावना होती है। इसलिए क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये अटेंड करें जीके और इनके क्वेश्चनों में, क्योंकि इस बार उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया है, तो इन विशेष कर ध्यान रखें। जैसे रंग जमाना का क्या हो गया? दाग जमाना। ये मुहावरे हैं, इनका आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं। लोहे के चने चबाना, अनेक कठिन कार्य करना, लोहे के चने चबाना। हाथ फैलाना, याचना करना, प्रार्थना करना। हाथ पांव फूल जाना, डर जाना, घबरा जाना। ये मुहावरा है क्वेश्चन 20 का, जो मल्टीपल करेक्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द। इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द इसका ये आपको बता देते हैं, इसमें हल्के से वो सही प्रिंट नहीं आई है। ये मिठाई, मिठाई अशुद्ध शब्द है वर्तनी की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 22, किस समूह के सभी शब्द निर उपसर्ग से बनाता है? क्यों इसमें 22 में ये पूछा है कि निर उपसर्ग के कौन से समूह के शब्द निर उपसर्ग से बने हुए हैं?
तो अपन को बता देते हैं निराधार, निर्जन, निर्यात, निर्दोष, बी वाला निरुपसर्ग के से बने हुए सारे। कुछ पहले हमने जब सिलेबस करवाए थे, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे उसमें हिंदी के हमने करवा रखे उपसर्ग प्रत्यय वगैरह, तो कह रहे थे कि न सर ये तो सिलेबस में भी नहीं है, आप क्यों करवा रहे हैं? देख लीजिए। सिलेबस में नहीं था, ये राजस्थान है। राजस्थान यहाँ पर सिलेबस से हट के भी देखो क्वेश्चन दे दिया। ऐसे कुछ कह रहे थे कि सिलेबस में नहीं है, ये देखिए, ये क्वेश्चन आ गया हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उस तरीके से मत सोच करिए कि सिलेबस में नहीं है, आप क्यों करवा रहे हो? तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही वो हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा हल्का-सा ऊपर से कट गया है, जो आपको हम बताते थे उचित समार्थी शब्दों से मिलान कीजिए। आपको यदि ऊपर शो नहीं कर रहा होगा, तो मतलब इसमें समानार्थी शब्दों को मिलान करना है, आपको बता देते हैं। क्या है? तर्कस, तर्कत का है तुरीन, निषाद, उपसंग, तटस्थ, तटस्थ क्या है? उदासीन, निरपेक्ष, किनारे पर रहना। क्या है? दास, दास का हो गया भर्तृ, किंकर, परिचय, देह, देह का क्या हो गया? विपु, घट, घात। ये ये समानार्थी उसके समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं अपन। कौन सा भारतीय निकाय अस्पताल की मान्यता प्रदान करता है? मतलब कौन सा यह निकाय जो अस्पताल को मान्यता प्रदान करता है? अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदान राष्ट्र राष्ट्रीय प्रत्यारोपण बोर्ड, एनएबीएच होता है जो हॉस्पिटल को मान्यता प्राप्त करना प्रदान करता है। एनएबीएच हॉस्पिटल आपने सुना भी होगा कि ये एनएबीएच हॉस्पिटल है, उसमें रजिस्टर एनएबीएच में रजिस्टर है, मतलब अच्छी क्वालिटी है। क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन 34। ये वही क्वेश्चन है जीके वगैरह की करवा रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इसमें क्या है? वो वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता, वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर ये देखिए जीके का, वर्ल्ड जीके से आ गया। क्या आता है? एफ डब्ल्यू टेलर को वर्ल्ड वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, 39 का बंगाल विभाजन को ब्रिटेन सरकार ने किस वर्ष रद्द कर दिया था? ये जीके का क्वेश्चन आ गया हिस्ट्री से। बंगाल विभाजन को ब्रिटेन सरकार ने किस वर्ष रद्द किया? तो इसका आंसर बता देते हैं कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था ब्रिटेन सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 40, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस देशी किस देशी रियासत में झंडा आंदोलन हुआ? सबसे पहले झंडा आंदोलन हुआ मारवाड़, मारवाड़ रियासत में सबसे पहले झंडा आंदोलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 41, गोविंद गिरी ने भीलों में सामाजिक व राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1883 में की स्थापना, किस चीज की स्थापना की थी 1883 में गोविंद गिरी ने? भीलों में जागृतता प्रदान करने के लिए सम सभा संप सभा की स्थापना की थी, जिसे भील भील जाति में जागृतता प्रदान आ सके उनमें। गिर वन अन्य राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो आप सभी को आंसर आ रहे होंगे। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर वन। बाबा का भागड़ भागड़ा झील स्थित है। बाबा का भागड़ा झील कहाँ स्थित है? कोलायत में। जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश का ने मानव विकास सॉरी क्या है मैं 2022 में इस स्थान सबसे ऊंचा व किस देश का स्थान सबसे नीचा है? बाबा का भागड़ा झील क्षेत्र में किस झील के क्षेत्र में स्थित आता है? बाबा का भागड़ा एक टापू है जो जयसमंद झील के अंडर आता है, जयसमंद झील के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2022 में सबसे ऊंचा स्थान व सबसे नीचा, सबसे ऊंचा स्थान था सब श्रीलंका का और सबसे नीचा पाकिस्तान का मानव विकास सूचकांक में। तो इसका आंसर डी हो गया, श्रीलंका सबसे टॉप पे और सबसे लास्ट में पाकिस्तान। ये क्वेश्चन नंबर 45, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत इच्छुक श्रमिकों को द्वितीय वर्ष में कितने दिनों का रोजगार देने की गारंटी है? ये तो क्वेश्चन क्या कहता है, ये वो है गवर्नमेंट क्वेश्चन है, मतलब हर एग्जाम में आता है ये 100 दिन का। ये सभी स्टूडेंट को आता होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46, फिलिंग द ब्लैंकेट इन सीक्वेंस विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सीक्वेंस में भरना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा होगा? तो आप इसमें देखिए हम बता देते हैं आपको कि कौन सा आएगा। पहला स्टार्ट कर द ट्रेन,
beginning overcrowded, not a single berth was vacant. It was going to stop in the next station. We pair, क्या कहते हैं, paired that the rush would be little less. डी ऑप्शन मतलब क्या आपका इसका आंसर हो गया डी? डी आंसर हो गया प्लान। आप इसको देख लेना, इसका मैं इसकी आपकी इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड करके और इनको परफेक्ट आंसर भी देख सकते हैं। 47 नेक्स्ट क्वेश्चन 47 कहता है चॉइस द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। क्या कहता है ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसका मोस्ट कौन सा है? द गर्ल से डिनर इज रेडी। तो क्या है? द गर्ल्स से दैट डिनर इज रेडी। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 48 आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना है। 15,000 रुपये इन ए बिग अमाउंट, ये ऑप्शन ही सही हो गया, परफेक्ट आंसर है। फिलिंग द ब्लैंक ना ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है? मिस्टर कुमार वाज लुकिंग फॉर यू आफ्टर फ्यू मिनट। हु इज लेफ्ट जीरो। ये इसका फर्स्ट में क्या था? जीरो आर्टिकल्स द ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50 में चॉइस द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। फ्रीडम का सिनोनिम्स क्या होगा? फ्रीडम आजादी, इसका सिनोनिम क्या होगा? लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 51 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑन क्या कहता है ऑर्डर ऑफ जम्बल्स सेंटेंस। जो ये बिखरा हुआ सेंटेंस इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर क्या होगा? दे हैज सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रोजेक्ट बीन इन्फॉर्म बाय द मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 52 दूसरी अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से किसके वेतन और भत्तों को शामिल किया गया था? अनुसूचित ये देखो, इसमें मैंने एक 2 जून का एग्जाम का ब्लॉक प्रोग्रामर का एग्जाम था, उसका भी क्वेश्चन करवाया था, तो आपको वहाँ बताया था ये अनुसूची जितनी भी अनुसूचियां हैं उससे एक क्वेश्चन तो फिक्स आ रहा है, तो आप एक तो वह अनुसूचियों को जितनी भी अनुसूचियां व अनुच्छेद है तो उनको एक बार नजर मार के ही जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स है, वहां से आता ही है। इसका आंसर हो गया सी। सी में ADE इसमें राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक व महानिर्देशक और भारत के महान्यायवादी। जितने आपको एक बार और इन्फो कह देता हूँ, जितनी भी अनुच्छेद अनुसूचियां हैं उन सभी को देख के जाइए, जिससे फिक्स है इनसे क्वेश्चन आ ही रहा है। जुलाई 1985 में राजस्थान विधानसभा में किसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? राजस्थान विधानसभा में हरिदेव जोशी। क्वेश्चन नंबर 53 का हरिदेव जोशी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। क्वेश्चन नंबर 54 जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है प्रजाति का विलुप्त होने से रोकना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 वनों की कटाई जलवायु परिवर्तन में कैसे योगदान देती है? वनों की कटाई करने से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ा देगी। सिंपल क्वेश्चन, सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 56 सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण कब शुरू हुआ था? सुपोषित माँ अभियान का ये लेटेस्ट वाली जो NRHM के अंदर है ना, उनके अंदर ये क्वेश्चन आ रखा है, जो फरवरी 2025 अभी लेटेस्ट में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 राजस्थान के किस जिले ने हाल ही में रोजगार दक्षता के लिए माई नरेगा ऐप पेश किया? माई नरेगा ऐप कौन से जिले ने पेश किया? बाड़मेर। बाड़मेर जिले ने माई नरेगा ऐप बनाया अभी लेटेस्ट में। बाड़मेर भी आजकल विकास करने लग गया है। अंतरिक्ष में किस वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पथ का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त पद? अच्छा, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती उसको पथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट या कक्षा। सो सिंपल। तंत्रिका तंत्र बना हुआ था। तंत्रिका तंत्र किससे बना हुआ था? वेरी सिंपल। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क मेरुरज्जु तंत्रिका से बना हुआ होता है तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 60 लड़ाई में कौन सा पढ़ते हैं? लड़ाई लड़ाई में कौन सा पढ़ते हैं? अब ये देखिए, काफी स्टूडेंट इसको गलत आ सकते हैं। देखो ई डाई, यहाँ पे आई आई नहीं, इसका सही आंसर डी हो गया। आई पढ़ते हैं, लड़ाई में आई पढ़ते हैं। 61 क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कौन से स्वास्थ्य कार्यक्रमों की निगरानी के लिए
HMIS तंत्र को विकसित किया गया? कौन से का? तो इसका आंसर हो गया बी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम को विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, क्वेश्चन नंबर 62 का क्या था? व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टारगेट फॉर 2025 एज पर NHP 2017 के अकॉर्डिंग कितने अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? 70 साल, 70 ईयर। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य खर्च में प्रस्तावित वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद कितनी वृद्धि हुआ है 2025 तक? 2.5। क्वेश्चन नंबर 68। EPROM को किसके संपर्क से मिटाया जाता है? ये देखिए कंप्यूटर का है और ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। कंप्यूटर की सबसे पहली क्लास ली थी तो उसमें इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी, उस टाइम आपको क्वेश्चन भी करवा रखा था। तो आप उन क्लासों को जरूर देखिए और हमने बोला था कि इस क्लास में से 100% आपको मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और देख लीजिए इसमें भी आ गया है। तो वो इम्पोर्टेंट हमने करवा रखे हैं तो उनमें से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, तो आप उनको ध्यान से जरूर देखिए। इसमें क्या किसको मिटाया जाता है? तो इसमें अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी प्रकाश को मिटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या है ना? व्हाट इज द मिंट बाय डिजिटल सिग्नेचर? डिजिटल सिग्नेचर के क्या मीनिंग है? यहाँ ये इंग्लिश में उन्होंने गलती हो रखी है पेपर टाइप करते टाइम भी। तो व्हाट इज द मीनिंग डिजिटल सिग्नेचर की मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड ऑथेंटिकेशन। क्वेश्चन नंबर 70। मालवेयर जिसको अपने डेवलपर के लिए ऑनलाइन विज्ञापन दिखाकर और ग्राहकों को प्रायोगिक वेब पेज पर रिडायरेक्ट करके राजस्व उत्पन्न करने की प्रक्रिया के लिए बताया गया, उन्हें क्या कहा जाता है? सीधे एडवर्टाइज। अरे मतलब ये देख लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, जैसे ये वीडियो देखोगे तो इस पर यूट्यूब पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो ऐड आती है उससे रिलेटेड है एडवर्टाइजमेंट में। कि ये भी हमने क्वेश्चन करवा रखा है। ये प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाए थे 50, उसमें भी ये करवा रखा है। डाटा कैप्चरिंग इन इज द क्या है? डाटा कैप्चरिंग इज डन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस? डाटा कैप्चरिंग के लिए कौन सा डिवाइस फॉलो किया जाता है? तो इसके लिए डाटा कैप्चर के लिए बारकोड का यूज किया जाता है। बारकोड डिवाइस, बारकोड रीडर, जैसे किसी प्रोडक्ट पे होता है बारकोड दे रखा था, तो जैसे आपने मॉल वगैरह में गए तो सीधे बारकोड स्कैन करके वो करता है। स्लाइड एक्सप्लोरर ना, स्लाइड शॉर्टर व्यू का उद्देश्य स्लाइड शॉर्टर व्यू का उद्देश्य क्या हो गया? तो इसका क्या? टू अरेंज द ऑर्डर ऑफ स्लाइड, या फिर स्लाइड के क्रम को व्यवस्थित करना, स्लाइड को क्रम वाइज रूप से व्यवस्थित करना। क्वेश्चन नंबर 73। ये डॉक्यूमेंट और इमेज स्टोरेज ऑन द हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में जो स्टोरेज की जाती है इसे क्या कहता है? सॉफ्ट कॉपी। क्वेश्चन नंबर 74। हम स्पीड से करवा रहे हैं, काफी लंबा नहीं तो वीडियो बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द COTS पैकेज अवेलेबल इन द मार्केट? जो मार्केट पैकेज और इसका पर्सनल प्रोडक्ट टूल्स। क्वेश्चन नंबर 75। ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन, अभी हम कंप्यूटर के क्वेश्चन करवा रहे हैं आप सभी को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो वुड द CPU मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस ए बोटल नेक? CPU क्या एक्सप्लेन करे बोटल नेक? तो इसका आंसर हो गया बी, व्हेन वेटिंग फॉर डाटा फ्रॉम द मेन memory which is slower than the CPU processing speed। क्वेश्चन नंबर 77। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता है 77। क्या आता है? रोबोटिक्स में जब आउटपुट डिवाइस कुछ कुछ हिलते यानी मूव करता है आउटपुट, तो उसे क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस जो मूव करते हैं उनको क्या कहते हैं? एक्सिक्यूटर जो आउटपुट डिवाइस मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एसिलोमीटर सेंसर इन द मोबाइल फोन? ये देखिए मोबाइल फोन में एसिलोमीटर सेंसर का मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है? टू डिटेक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द फोन। ये आंसर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 82। ओनली फॉर जीके और इनके क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो आप बने रहिए साथ में।
क्या कहता है, टेक्निक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द प्रोसेस ऑफ द प्रोजेक्ट वर्स द टाइम फ्रेम विथ इन विच इज मस्ट बी कंप्लीटेड। तो क्या कहता है, जाइंट चार्ट प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 83, दृश्य सहायक उपकरण होते हैं जिसमें गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है, जो विशेष रूप से आपदा राहत कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त किए जाते हैं। तो इसमें कौन सा है, संसार मॉडल क्या नेटवर्क मॉडल जो होता है आपदा राहत कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, देखिए फुल फॉर्म आ गई और ये फुल फॉर्म करवा रखी है क्वेश्चन की स्पेशल क्लास 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उसमें करवा रखी है। और सबसे पहली कंप्यूटर की जब 1000 सब्सक्राइबर पर हमने बोला था कि कंप्यूटर की क्लास लेके आएंगे, तो उसमें हमने करवा रखी है। तो उसमें ये कंप्लीट करवा रखा है। तो आपको उस टाइम भी बताया था हमने, अभी पहले भी बताया कि क्वेश्चन आएंगे उसमें से, उसे एक बार वापस जाके देख लीजिएगा वीडियो को। PERT की फुल फॉर्म है प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 113, 113 का क्या, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का उद्देश्य, अभी आयुष्मान भारत के HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो ओपन किए गए, उनका उद्देश्य क्या है आयुष्मान भारत का? तो उनका उद्देश्य है हेल्थ एंड वेलनेस, रोकथाम, प्रोत्साहन और प्राथमिक सेवाओं को, बीमारियों को रोकथाम करना, प्रोत्साहित करना और प्राथमिक सेवाओं को। मल्टी ड्रग थेरेपी इज एसोसिएट विद द ट्रीटमेंट, मल्टी ड्रग थेरेपी। अब ये देखिए काफी स्टूडेंट को यहाँ कंफ्यूजन कर सकता है, क्योंकि ये HIV भी दे रखा है और ट्यूबरकुलोसिस, जबकि मल्टी ड्रग थेरेपी MDR ट्यूबरकुलोसिस में दी जाती है। अभी नई नई आई MDR मल्टी ड्रग थेरेपी ट्यूबरकुलोसिस के लिए है। क्वेश्चन नंबर 124, क्या मलेरिया बीमारी निम्न में से कौन से अंग को आकार को प्रभावित करती है? मलेरिया किसको प्रभावित करती है? तिल्ली। तिल्ली आप समझ रहे होंगे, तिल्ली मतलब स्प्लीन। हिंदी में कुछ स्टूडेंट को, नर्सिंग के जिनको हिंदी कमजोर होती है उनके लिए तिल्ली मतलब स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर 125, का द गोल ऑफ NHM इज टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR टू 2030। क्या टारगेट है 2030 तक? क्या MMR को रिड्यूस करने का क्या टारगेट है? लेस देन 70, 1 लाख पर 70 डेथ, मैटरनल डेथ, इसको रोकने का ये टारगेट कर रखा है उन्होंने। ये क्वेश्चन आ रखा है, ये क्वेश्चन CHO 2023 के एग्जाम में बकायदा क्वेश्चन आ रखा था। CHO 2023 जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन, विच इज द सॉफ्टवेयर यूज द TB सर्वेलेंस, TB सर्वेलेंस में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो गया, एक तो निच है, वो किट आती है, एक निक से आंसर, ये सेम का सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, ये CHO में आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 127, ये भी क्वेश्चन आ रखा है, ये भी CHO उसी CHO 2023 के जो फरवरी में एग्जाम हुआ था उसमें आ रखा है। ये भी क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना कब आरंभ हुई थी? जननी सुरक्षा योजना JSY कब आरंभ हुई थी? तो 12 अप्रैल 2005 को आरंभ हुई थी JSY। क्वेश्चन नंबर 129, कहता है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर मालवेयर इज, कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर मालवेयर है, मतलब हानिकारक है कौन सा? इसका कहता है मेलिक्यूस जो हानिकारक होता है, नुकसान पहुंचा सकता है आपके कंप्यूटर को। क्वेश्चन नंबर 130, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन MCIR का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी हमने कंप्यूटर क्लासेज की फर्स्ट क्लास करवाई थी, उसमें बता रखा था MCIR का। आप उस क्लास को जरूर देखें, अभी भी मैं सजेशन दे रहा हूँ कि उस क्लास को जरूर देखें, ये आपके ये आपको उस क्लास से काफी फायदा हो। ये MICR का क्या काम है? तो MICR का काम है बैंक चेकिंग प्रोसेस का काम है। क्वेश्चन नंबर 32, ये हम क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा करवा रहे हैं आपको, जो मतलब टोटल 60 थे, ये एक 60, ये 61 का क्वेश्चन, टोटल 61 क्वेश्चन हो गया, आपको पता ही नहीं लगा होगा कितना जल्दी करवा दिया। कर्मचारी राज्य बीमा योजना, ये राज्य कर्मचारी बीमा योजना ESI आपने पढ़ा होगा। ESI स्कीम का परिणाम क्या है? ESI स्कीम का परिणाम कौन सी कमेटी से ESI स्कीम ले, कौन सी कमेटी लेके आई थी? ESI स्कीम लेके आई थी लगभग बोर कमेटी, यहाँ पर श्रीवास्तव। ये इस क्वेश्चन का मैं कंफ्यूजन में हूँ, इसलिए आप इसको जरूर चेक कीजिए और मेडिकोट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और भी एग्जाम होंगे
उन सभी एग्ज़ाम के जीके, कंप्यूटर और इन सभी के क्वेश्चन करवाए जाएँगे। इसलिए आप मेडिकेटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे सभी को हेल्प हो सके। और अपकमिंग और एग्ज़ामों के क्वेश्चन करवा देंगे, और आपको और अभी भी सजेशन दे रहा हूँ कि कंप्यूटर की प्रीवियस ईयर की क्लासें और मैंने करा 3-4 क्लासें इंपॉर्टेंट करवा रखी है, वो ज़रूर देख के जाइए, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। धन्यवाद।